तो हम कहाँ थे, यहाँ पे देखिए नॉन रेजिडेंट, दो नॉन रेजिडेंट है और बॉन्ड्स जीडीआर एंड रिपो डिनोमिनेशन बॉन्ड अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि कोई रेजिडेंट होता है इसमें, तो ये रेजिडेंट होता तो ट्रांसफ़र मान लेते। अगर शेयर डिवेंचर म्यूचुअल फंड होता तो मान लेते। तो बस ध्यान रखो, जो बोला गया है उस पर ध्यान रखो, ठीक है। बॉन्ड्स जीडीआर एंड रूपी डिनोमिनेशन बॉन्ड, बॉन्ड्स डिवेंचर रूपी डिनोमिनेशन बॉन्ड टू एनआर, ठीक है। एनआर टू एनआर, ठीक है। उसके बाद बताया गया हुआ है, क्या बताया गया हुआ है कि स्पेशल प्रोविजन लगेंगे कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 48 के हिसाब से लगेंगे। क्या क्या लगेंगे? कैपिटल गेन, कैपिटल गेन अगर होता है ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर डिबेंचर ऑफ एन इंडियन कंपनी बाय नॉन रेजिडेंट, अगर कोई शेयर डिबेंचर इंडियन कंपनी का ट्रांसफर करता है तो कैसे लगाना? बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले क्या करना है, एप्लीकेबल तभी होगा जब ये वाला प्रोविजन तब एप्लीकेबल जब TTBR एंड TTSR मतलब टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग एंड सेलिंग रेट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिया होगा, तो ये वाला प्रोविजन लगा देने का, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ TTBR TTSR, तो ट्रांसफर ऑफ सच शेयर ऑफ इंडियन कंपनी बाय नॉन रेजिडेंट, ठीक है। शेयर्स एंड डिवेंचर इंक्लूडेड, ठीक है। ये कैसे निकालने का? देखो, मिस्टर सैम है, इसने इन्वेस्ट किया डॉलर, अगर डॉलर में इन्वेस्ट किया तो ये होगा, ठीक है। टू परचेज शेयर 10 ईयर एगो एट 1,20,000 में किया और सेल किया है और ट्रांसफर किया 4,80,000 रुपये में, ठीक है। अभी TTBR TTSR दिया हुआ है 19, 21, 59, 60 सेल ट्रांसफर, ठीक है। तो इसका एवरेज आ गया 20 का एवरेज आएगा 60, ठीक है। तो सेल कंसिडरेशन का लेंगे, सेल कंसिडरेशन जैसे कि 4,80,000 रुपये है, तो एवरेज ऑफ TTBR, तो एवरेज कितना है TTBR का सेल का 60, तो इससे कर देंगे। ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस इन फॉरेन करेंसी, जो भी ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस आया होगा मान लो, तो उसको माइनस कर देंगे, इसका भी एवरेज ले लेंगे, ठीक है। एवरेज लेंगे। अभी उसमें से जो हमने परचेस किए थे 1,20,000 रुपये में, तो उसको कर देंगे जब परचेस डेट से 20 से डिवाइड कर देंगे, और शॉर्ट टर्म कैपिटल कितने का लॉन्ग, इसमें इंडेक्सेशन नहीं होता है, बस याद रखना, ठीक है। और जो TTBR TTSR है उसको रिकन्वर्ट कर देंगे ऑन द TTBR ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, यानी 60, ठीक है। तो उसे कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अगर प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा या फिर 112A ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड शेयर, अगर इक्विटी शेयर है तो ये एप्लीकेबल नहीं है। 112 ये पता है ना, ट्रांसफर ऑफ लिक्विडिटी शेयर, ट्रांसफर ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड ट्रांसफर ऑफ यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ठीक है, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ठीक है। तो इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। अभी सेकंड प्रोविजन फॉर नॉन रेजिडेंट चैप्टर 12A बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि भाई एज पर स्पेशल प्रोविजन बताओ, एज पर चैप्टर 12A के हिसाब से बताओ एनआर का, ठीक है। तो कब एप्लीकेबल होता है? ये क्या है, एनआर के पास ऑप्शनल है। अगर एनआरआई के पास इन्वेस्टमेंट इनकम हो रही है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम फॉरेन एसेट्स हो रही है, किसको? एनआरआई को हो रही है। अब एनआरआई कौन होता है, एनआरआई के बारे में पता करता है। एनआरआई मतलब इंडियन सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, मतलब बॉर्न ऑन अनडिवाइडेड इंडिया प्लस नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। नॉन रेजिडेंट तो होने चाहिए, प्लस इंडियन सिटीजन प्लस पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फॉरेक्स एसेट्स, फॉरेन एसेट्स मतलब होता है कि 3 एसेट्स होते हैं। क्या होता है? देखो, सबसे पहले होता है कि लिस्टेड इक्विटी शेयर, सॉरी शेयर्स ऑफ इन एनी इंडियन कंपनी, मतलब कोई भी इंडियन कंपनी के शेयर्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद डिवेंचर डिपॉजिट्स ऑफ एनी पब्लिक कंपनी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसके अलावा जो भी रहेगा वो फॉरेन एसेट्स नहीं माना जाएगा, याद रखना, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इनकम मतलब होती है इन तीनों से जो भी इंटरेस्ट होगा, डिविडेंड होगा, जो भी मिलेगा उसको बोल देंगे इन्वेस्टमेंट इनकम। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब कि जो इसको बेचेंगे उसको होगा कैपिटल गेन होगा इसको बेचने से, ठीक है। तो जो इन्वेस्टमेंट इनकम है उसमें 20% ऑन सेल कंसिडर, इन्वेस्टमेंट इनकम मान लो कि इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, तो जो भी उसका मिला है उसको 20% टैक्स लगा देंगे। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब सेल माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्सेशन छोड़ के, तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा उस पे 10% लगेगा अदर इनकम पे। जनरल रेट, जनरल रेट यानी जो भी है स्लैब रेट और स्पेशल रेट, ठीक है। एग्जामेशन कब मिल जाएगा? अगर अगर वही फॉरेन एसेट को जो बेचा है 6 महीने के अंदर कोई नया फॉरेन एसेट खरीद लेता है, ठीक है। और कैसे मिलेगा? जैसे कि लॉन्ग टर्म सेल हुआ 3 लाख, परचेज किया था 1 लाख रुपए में, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा 2 लाख रुपए का। अब 2 लाख रुपए का मानो कि पूरा पूरा 3 लाख रुपए का सेल आया था, 3 लाख रुपए पूरा पूरा इन्वेस्टमेंट कर देता है, तो पूरा पूरा मिल जाएगा एग्जामेशन। लेकिन मान लो नेक्स्ट ईयर 2.5 लाख रुपए में बेच देता है उसको, ठीक है, 3.5 लाख रुपए में बेच देता है, तो जो 3 लाख रुपए का गेन हुआ, 3,50,000 माइनस 3 लाख रुपए, 50,000 रुपये का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। और 2 लाख रुपए का जो पहले मिला था उसको
विड्रॉल कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, विड्रॉल हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। हाउएवर ये प्लस 3 साल तक उसको बेच नहीं सकते, जो मैंने अभी बताया, ठीक है। इसकी एग्जेम्पशन आर ओ रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। जब इन्वेस्टमेंट इनकम एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम एसेट्स होंगे तो ही, अगर ये दो इनकम होंगी तो ही, एंड TDS कट गया होगा, ठीक है। एंड NRI जब रेजिडेंट बन जाता है तब भी वो चैप्टर 12A का ले सकता है, जब वो क्या करता है, डिक्लेरेशन फाइल कर देता है, ठीक है। प्रेजेंटली टैक्सेशन के बारे में बताया गया। नॉन रेजिडेंट में सी पोर्ट लाइन में नॉन रेजिडेंट है, फॉरेन कंपनी है, उसका फ्रेट है 100 लाख रुपए का, डीमरेज चार्जेस 20 लाख और हैंडलिंग चार्ज 10 लाख रुपए। एक्सपेंसेस का कुछ भी नहीं मिलता तो 100, 20 और 10 130 और 5.5% क्या जाएगा, टोटल इनकम बन जाएगी, टैक्स नहीं टोटल इनकम बन जाएगी PGBP की 9.75 लाख, ठीक है। यहाँ पर भी सेम बताया गया हुआ है कि एयरक्राफ्ट है, नॉन रेजिडेंट है। इसमें देखो, इसमें हमने पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर इंडिविजुअल भी नॉन रेजिडेंट कवर है और कंपनी भी कवर है, ठीक है। बस वहाँ पे जो 1BB वाला है उस पर फॉरेन कंपनी है, ठीक है। ये जो टर्न की पावर प्रोजेक्ट है उसमें सिर्फ कंपनी अलाउड है, ठीक है। अभी यहाँ पर कहते हैं क्या बोला गया हुआ है कि 2 करोड़ इन इंडिया ये भी ले लेंगे, 1 करोड़ इन इंडिया ये भी ले लेंगे, 3 करोड़ इन इंडिया है, 1 करोड़ इन सिंगापुर रिसीव हुआ है, बट पैसेंजर फ्रॉम इंडिया तो ये भी ले लेंगे, तो 2 3 4 5 6 7 7 इंटू एयरक्राफ्ट का 5%, तो उसका 5%, 7 का 5% कितना आएगा, तो 35 लाख रुपये, ठीक है। उसके बाद एयरलाइंस है USA की, ऑपरेटिंग इन इंडिया, ठीक है। कलेक्शन चार्ज 125 लाख रुपये है, जिसमें से 65 लाख रुपए न्यूयॉर्क के पैसेंजर है और वहीं पर ही रिसीव हुए हैं, तो 65 लाख रुपए का नहीं लेंगे, तो 125 में से 65 माइनस कर देंगे, जो 60 लाख बचेगा, 60 लाख का 5% हो जाएगा डीम्ड इनकम इन इंडिया। ये इनकम में टैक्स नहीं, अभी भी बोल रहा हूँ, ठीक है। उसको बताया गया हुआ है कि शिपिंग बिजनेस का 200 लाख इन इंडिया, 50 लाख इन इंडिया, 65 लाख इन दुबई बट रिसीव्ड इन इंडिया है, और एक्सपेंसेस कोई काम के नहीं है, और हॉर्स से 25 लाख रुपए। तो ये क्या बनती, PGBP की इनकम बनती है, और ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की नहीं होती। 250 65 का कितना परसेंट, 315 का 7.5% शिपिंग का है, और 25 लाख रुपए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, 48 62 500। याद रखना ये टैक्स नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बताया गया हो कि हेड ऑफिस एक्सपेंस से निकालते हैं हम, कि जो ये जो है ATI का निकालते हैं, ATI का 5%, और जो खर्चा विचेवर इज लोअर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया हुआ है कि लॉस ऐसे 100 लाख रुपए का लॉस है, जो हेड ऑफिस एक्सेस माइनस 200 लाख का माइनस करने के बाद है, तो एड बैक कर दो पहले, तो 100 लाख में से 200 ऐड कर दो तो 100 बचेगा। ATI कितना है, 200 का आया, ठीक है। अभी ATI का कितना एक्चुअल एक्सपेंसेस 200 और 100 का 5%, 500 विचेवर इज लोअर, तो 5 हो जाएगा। तो कितना हम कितना लेंगे, ठीक है। हम लेंगे जो ATI आया है, एक्चुअल ATI आया है 100 में से क्या कर देंगे, 100 में से हम माइनस कर देंगे 5, तो कितना बचेगा, होना चाहिए था 95 लाख, ठीक है। वैसे ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया हुआ है, देखो 20 लाख का प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग फॉलोइंग एक्सपेंस, ठीक है। तो हमें ये निकालना है कि हमारा खर्चा कितना हो रहा है, कितना होना चाहिए था हेड ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है, एज पर 44C के हिसाब से, ठीक है। तो हम देखो डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन लेके एड बैक कर देंगे, 20 लाख में 17 लाख रुपये ऐड कर दो, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो 1/5 अमाउंट है, 7 लाख रुपये है, उसको 7 लाख रुपये को ऐड बैक करो, 30 लाख रुपये ऐड बैक मत कर देना। साइंटिफिक रिसर्च नहीं आता है, ABCDU जो पता ये आता है, ठीक है। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस ऐड बैक कर देना, 6 को ऐड बैक कर देने का, हेड ऑफ एक्सपेंस 125 लाख रुपये जो नहीं हुआ वो ऐड बैक कर देंगे, तो कितना जाएगा, हमारा आ जाएगा 214 लाख रुपये का ही आ जाएगा। 214 लाख का 5% होता है 107 लाख, और 125 विचेवर लो तो 107 लाख रुपये हो जाएगा। तो 20 लाख प्लस 125 माइनस 10.7, तो 134.3 लाख रुपीज़ का हमारा इनकम फ्रॉम डिक्लेयर्ड बाय द ब्रांच होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 48 ये भी हमने कर चुका है। ये वाला क्वेश्चन तो TTB, TTB या TTSR होना चाहिए, सेल्स का एवरेज लेना और परचेज का भी एवरेज लेने का, और कन्वर्ट करते टाइम TTBR का ट्रांसफर प्राइस लेने का, ठीक है। अभी इसमें ये बात ये है कि लिस्टेड अगर शेयर है तो नहीं होगा, ये हमने पढ़ा हुआ है, लिस्टेड इक्विटी नहीं है, अनलिस्टेड होगा तो ये एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर पहले बोला गया है कि इट शुड नॉट बी सोल्ड थ्रू अ रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, और पहला रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो पहले नॉट रिकग्नाइज्ड, देखो सेल किया है, देखो ऊपर क्या बोला है कि 40,000 रुपये में यूटिलाइज़ किया, परचेज 10,000 इक्विटी शेयर किया 12 रुपये के हिसाब से, 1,20,000 में परचेज किया और 4,80,000 रुपये में बेच दिया। तो 4,80,000 डिवाइड बाई एवरेज करो 60, 1,20,000 डिवाइड बाई 20, तो एवरेज आएगा $2,000। अब 2,000 को TTBR के ट्रांसफर प्राइस, मतलब TTBR यानी यही है, उसका बाइंग रेट 59, तो 59 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,18,000 रुपये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और अगर मान लो कि रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से करता तो 112 ही लगाते, 112 में हम ये झमेले नहीं करते, क्या करते हैं, जो सेल है 4,80,000, उसमें से ही हमारे को यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू दी हुई है 35 रुपीज़ की, तो 10,000 इंटू 35 करते, 10,000 इंटू 35 और 1,20,000 विचेवर हायर लेते, तो 3,50,000 रुपये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आता, तो 4,80,000 रुपये इसको मैच करते, तो 1,30,000 रुपये कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता। इसमें 1 लाख तक एग्जाम्प्ट रहता और 30,000 रुपये 10% का टैक्स लगता।
क्वेश्चन नंबर 29, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया हुआ है कि हमें एनआरआई की निकालना है, इनकम निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? फर्निश किया हुआ है कैसे? सबसे पहले देखो, पहले क्या करेंगे हम, देखो एनआरआई की हमने पढ़ा हुआ इन्वेस्टमेंट इनकम और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम फॉरेन एसेट्स जो रहता है उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल को 10% और इनकम को 20% टैक्स में मारता है, अदर को जनरल टैक्स से मारता है, ठीक है। तो देखो कैसे मारेंगे, देखो सबसे पहले इनकम फ्रॉम इस बिजनेस इन इंडिया जनरल इनकम हो जाएगी। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया 7,50,000 है और हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हुआ है 2.5 लाख रुपए का, तो इसको सेट ऑफ मार देंगे हम, मार सकते हैं ना हाउस प्रॉपर्टी को जीबीपी से। तो लेकिन अप टू 2 लाख तक मार सकते हो, तो 5.5 लाख में से 2 लाख 2 लाख ये हो जाएगा, तो हो जाएगा 5,50,000 रुपये पीजीबीपी की इनकम, ठीक है। उसके बाद बताया गया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑफ इंडियन पब्लिक कंपनी सब्सक्राइब्ड इन US डॉलर। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डिबेंचर इन ऑफ इंडियन पब्लिक कंपनी, ये हमने पढ़ा डिबेंचर इंडियन पब्लिक कंपनी, ये अलाउड रहता है। ये फॉरेक्स एसेट बन जाएगा 1.5 लाख रुपए का। लेकिन इसमें कोई इंटरेस्ट ऑन लोन परचेज ऑफ जो इसका जो इंटरेस्ट का पेमेंट किया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन लिया हुआ है तो इसका रिडक्शन मिलेगा क्या उसको? नहीं, इसका कोई रिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनाया गया, बताया गया हुआ है कि 8 लाख में सेल किया है, 5 लाख में परचेज़ किया हुआ है और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा क्योंकि 12-13 में परचेज़ किया था, 22-23 में 23-24 में बेच रहा है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। इंडेक्सेशन नहीं लगता, हमने पता है विदाउट इंडेक्सेशन लगता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसमें से? 12,000 रुपये ब्रोकरेज पे किए, तो ब्रोकरेज हमें मिल जाएगा, तो 8 लाख माइनस 12,000 माइनस 5 लाख, 2,88,000 रुपीज़ का हमें ये हो जाएगा। और 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 1,50,000 और क्या हो जाएगा? जो 1,50,000 रुपये है ये क्या आ जाएगा? ये चीज़ मैंने बता दी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये इन्वेस्टमेंट इनकम बन जाएगा 1,50,000 रुपये। 1,50,000 रुपये क्या बन जाएगा? इन्वेस्टमेंट इनकम बन जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट इनकम पे कितना परसेंट टैक्स रेट लगता है? अब टैक्स रेट निकालेंगे, तो इन्वेस्टमेंट इनकम 1.5 लाख पे 20%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 10% और अदर पे स्लैब रेट, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन बताया गया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30 बताया गया हुआ है कि सुमेश नॉन रेसिडेंट एनआरआई है, फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है और एक्सपेंडिचर होली और एक्सक्लूसिव इनकर्ड इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर नॉट कंसिडर्ड। जो एक्सपेंसेस जो खर्चे हुए हैं वो अबव में हुए हैं जो कल नहीं की, तो एक्सपेंसेस तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हम एक्सपेंसेस यहाँ पर भी हमने लिया है 12,000 रुपये का एक्सपेंसेस यहाँ पे तो अलाउड किया हुआ है, ठीक है। तो जो एक्सपेंसेस है वो माइनस नहीं किया हुआ है तो माइनस कर देंगे, तो 6.5 लाख में से 80,000 माइनस कर देंगे। अभी इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स हेल्ड विद प्राइवेट लिमिट कंपनी, तो हमने पढ़ा कि प्राइवेट नहीं, ये पब्लिक कंपनी होना चाहिए, तो ये इसको ये अदर इनकम में चले जाएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये जगह इन्वेस्टमेंट इनकम और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद पब्लिक कंपनी, ये भी इन्वेस्टमेंट इनकम जाएगा। तो 95 2,60,000 रुपये जाएगा इन्वेस्टमेंट इनकम और 7,40,000 जाएगा अदर इनकम और 5,70,000 जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अभी बताएं सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 2.5 लाख रुपये किया है, एटीसी एनएससी में किया हुआ है, इसका डिडक्शन एटीसी में मिलता है, लेकिन कब तक मिलता है? 1.5 लाख तक का ही मिलता है। और किससे मिलेगा? जनरल इनकम से ही मिलेगा। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं मिलेगा, इससे जनरल इनकम मतलब 7,40,000 जनरल इनकम में इससे ही मिलेगा, ठीक है। और 3 लाख रुपये किया है इन्वेस्टमेंट किया है, ये कब किया हुआ है? 31 मार्च, ये 1.5 साल बाद किया हुआ है, जबकि 6 महीने के अंदर करना चाहिए था, तो इसका रिडक्शन नहीं मिलेगा। टीडीएस मिला हुआ, अभी हमें बताना है कि टैक्स पेबल आता है रिफंड आता है, जो मैंने बताया 5,70,000 रुपये का यह जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इन्वेस्टमेंट इनकम में कितना आ जाएगा? 3,55,000 रुपये, अदर इनकम में जाएगा 7,04,000 रुपये, 5,70,000 रुपये जाएगा। टोटल मार देंगे तो 10,65,000, ये इनका 10,65,000 रुपये, ये दोनों को ऐड बैक करेंगे तो 16,65,000 रुपये रिडक्शन मिल जाएगा 1.5 लाख रुपये तक का, ठीक है। 15,15,000 रुपये का यह जाएगा। अभी टैक्स कैसे निकालेंगे? 3,15,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20%, इन्वेस्टमेंट पे 10% और अदर 7,40,000 रुपये 1.5 लाख माइनस करेंगे। अगर इसकी ये 1.5 लाख से कम होता तो इसको लेते ही नहीं हम, ठीक है। तो इसमें से 1.5 लाख माइनस करेंगे, 5,90,000 पे स्लैब रेट लगाएंगे हम, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो 5,90,000 पे स्लैब रेट लगा लेंगे और उस पर सेस निकालेंगे और टीडीएस पेमेंट किया हुआ है ये तो रिफंड आ जाएगा 18,960 रुपये का।